ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, 2-4 मिनट मन की बात, फिर महाभारत की कथा सुनाएंगे। गीता में एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, 2 अध्याय का 42वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगस्त्व कर्मणि। इसमें कर्मयोग 4 पायदान पर खड़ा है, 4 पाए पर खड़ा है। पहला है कर्मण एव अधिकारः ते माने तुम्हारा, कर्म करने में, एव माने ही, कर्मण एव माने कर्म करने में ही, अधिकारः ते तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। दूसरा पाया है इसका कि फलेषु फल की इच्छा वाला, कदाचन माने कभी भी, मां माने मत बन। तो 2 पाया देख लिया कर्मयोग का। पहला क्या कि केवल कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। दूसरा पायदान खड़ा है कर्मयोग का कि मां फलेषु कदाचन, कभी भी कर्म के फल की इच्छा वाला मत बन। तीसरा पावा है उसका, या पायदान जो समझो, कि मां कर्म फल हेतु भू, कर्म के फल का हेतु भी मत बन। कर्म के फल का हेतु कब बनेंगे आप नहीं भी चाहेंगे, कर्म का फल आपसे चिपक जाएगा। अगर आप कर्म के फल का हेतु माने कारण बनेंगे तो कैसे हम कर्म करें भैया, कि कर्म लिपटे ही न हमसे और कर्म हो भी। भगवान कहते हैं माँ कर्म फल हेतु भू, कर्म के फल का हेतु भी मत बन। इसका बस एक ही तरीका है, क्या कि अपने को कर्म का कर्ता मत समझ। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के गुण में ही बरत रहे हैं। ये जो शरीर है ना, पूरा का पूरा प्रकृति है। मूढ़ मनुष्य तू यह भी न जानता, तू ही स्वयं प्रकृति है। ये पूरा का पूरा शरीर जो है ना, ये प्रकृति है। हमको हमारे कर्मों के किराए पर मिला है। हमें दिहलकर कुटिल कर्म चंद बंद मोल बिनु डोला रे। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं कि कुटिल कर्म चंद माने कर्मचंद माने कर्म रूपी सेठ ने बिना मोल का यह डोला जो है हाड़ मास चाम का हमको थमा दिया है। मतलब इस डोला को हमको क्यों ढोना है? अपने कर्मों के चलते ढोना है। तो ये प्रकृति है और ये अपना काम कर रही है। खरबों कोशिकाएं इस शरीर में हैं और सब अपने आप में एक जैविक इकाई हैं, सब। और सब में अपना अपना कार्य हो रहा है। आपको पता है
हैं, सब में मेटाबॉलिज्म की क्रिया हो रही है, उपापचय की क्रिया हो रही है, हैं? सब अपने आप में भट्ठियाँ हैं। और आप जो खाते हैं ना, वो रक्त में घुल करके रस बन करके वहाँ जाता है, वो भट्ठियों में उसका जारण होता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, जो फिर रक्त में मिल करके फेफड़े से बाहर आ जाती है, और फिर फेफड़ा वहाँ रक्त में ही घोल करके ऑक्सीजन पहुँचा रहा है। निरंतर वहाँ जारण की क्रिया हो रही है। और वहीं से ऊर्जा पैदा हो रही है पूरे शरीर में। एक दो नहीं, खरबों खरबों भट्टियाँ हैं इस शरीर में, कोशिकाएं। इतना गहन संरचना है इस शरीर का। हमको पता है कि सब कैसे हो रहा है, सब प्रकृति कर रही है। इस शरीर में क्रोमोसोम्स हर कोशिका में पाए जाते हैं, गुणसूत्र। मनुष्य के शरीर के सारे गुणसूत्रों को अगर एक रेखा में जोड़ दिया जाए तो यहाँ से सूरज के यहाँ, यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर, यहाँ से रस्सी सूरज के यहाँ जाके फिर वहाँ से लौट के आ जाएगी। आपके शरीर के खाली नसों को जोड़ दिया जाए, कैपिलरीज को, तो उसकी लंबाई 96,000 किलोमीटर हो जाती है, जिसे धरती को हम 2.5 बार लपेट सकते हैं। क्योंकि पूरी धरती को लपेटने के लिए केवल 40,000 किलोमीटर लंबी रस्सी चाहिए हमें। इसकी परिधि 40,000 किलोमीटर है। ये आपका शरीर है। 86 अरब आपके मस्तिष्क में जो न्यूरॉन सेल्स हैं, एक दो नहीं, 86 अरब। पता है आपको सब कैसे काम हो रहा है पूरा शरीर का? कुछ नहीं पता है। सब बड़ा से बड़ा डॉक्टर किसी एक अंग का भी सब कुछ नहीं जानता है। पूरा शरीर प्रकृति है और इसमें हम बैठे हुए हैं। कुछ काम हमसे पूछ के प्रकृति करती है और कुछ बिना हमसे पूछे करती है। तो प्रकृति गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो गुणात्मिका प्रकृति है, इसके गुण गुण में बरत रहे हैं। आज का विज्ञान कहता है कि शरीर का सारा कार्यक्रम जो है एंजाइम्स के द्वारा हो रहा है। जो भी हो, ये शरीर प्रकृति है और इसके द्वारा हुए गए कर्मों को अगर हम सोचते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म के कर्ता बन जाते हैं। और जब कर्म के कर्ता बन जाएंगे तो कर्म का फल आपसे चिपक जाएगा। इसीलिए कहा गया माँ कर्म फल हेतु भू। कर्म करने के फल का हेतु भी मत बन। कैसे? ये मत समझ कि हम कर्म कर रहे हैं। तब कौन कर्म कर रहा है? प्रकृति का गुण गुण में बरत रहे हैं, अपने आप कर्म हो रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते अहंकारो विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान गीता में अर्जुन से कहते ना कि तुम क्या मारना कह रहा है जी। तुमको एक हम बता रहे हैं युक्ति कर्म करने का कि सारे संसार के लोगों को मार डालो और एक आदमी के मारने की हत्या नहीं लगे। अर्जुन ने पूछा वो कौन सी कला है प्रभु? उन्होंने कहा कि वह कला ये है कि कर्म का कर्ता अपने को मत समझ। यस ना अहं भावो, जिसके अंदर यह भाव नहीं है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। अब बुद्धि रस्य न लिप्यते, और कर्म के फल के प्रति बुद्धि में आसक्ति नहीं है, यानी कर्म निष्काम हो रहा है और अहम मैं करता हूँ इसके बिना हो रहा है। तो हत्वा आप ये मान लो कहानी, सारे संसार को मार डालो, एक आदमी के मारने का पाप नहीं लगेगा। है बड़ा कठिन,
ये अभ्यास से होगा। यहाँ तो हमारे सारे कर्म सकाम होते हैं। गीता को हमने एक तरफ बांध करके रख दिया है। कोई भी कथा भी कराएंगे, मंदिर भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, गंगा में डुबकी तक लगाएंगे तो पहले फल सामने रख लेंगे, हैं? सब पाप धुल जाएगा गंगा मैया। पता नहीं कितना पाप हिंदुओं की है और हर जगह पाप धोते हैं सब, हैं? पंडित जी लोगों ने श्लोक बना दिया, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरू भव। पापो हम, मैं पापी हूँ, पापात्मा, मैं पाप, मेरी आत्मा भी पापी है। पाप कर्मा हम, मैं पाप करने वाला हूँ और मैं पाप से उत्पन्न हुआ हूँ। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवम त्राहि मां पुंडरीकाक्ष। हे कमल नेत्र भगवान, सब पाप को मेरे हर लीजिए। भगवान कहेंगे हटाओ इसको, तो कहाँ का ही पापी पापी आ गया, पाप पाप चिल्ला रहा है, हैं? कोई भी कार्य हमारा हो, इतना व्यापारीकरण हमारे धर्म का हो गया है ना। ईश्वर के मंदिर की तरफ मुख भी करेंगे तो उसका फल हमको ईश्वर से चाहिए। तो गीता को तो बांध के एक तरफ रख दिया। माँ कर्म फल हेतु भू, कर्म के फल का हेत भी मत बनना, कर्म करने का अहंकार मत अपने अंदर आने देना। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, सब कर्मों का निमित्त बन जा। सब कर्म परमात्मा तुझसे करा रहा है, अपने परमात्मा के हाथ का तू टूल्स बन जा। तरीका क्या है कि ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते स न पापेन पद्मपत्र युवाम्भसा। गीता ही है। ब्राह्मण आधाय कर्म, ब्रह्म के लिए कर्म करो, बात खत्म। दिन भर सेल्समैन दुकान पर बेचता है, शाम को घाटा हो तो मालिक का, लाभ हो तो मालिक का। उसका काम कर्म करना है। अगर वो अपने को दुकान का मालिक समझेगा तो घाटा भी उसका, लाभ भी उसका। और दुकान का मालिक नहीं समझेगा, केवल कर्ता समझेगा, तो न घाटा उसका न लाभ उसका। उस तरह से भगवान के लिए कर्म करो, सारे कर्मों का मालिक भगवान को समझो। माता पिता बंधु गुरुदेवा सबकर दृढ़ जाने मम सेवा, सबकर ममता ताग बटोरी मम पद मन बाध बर डोरी। समदर्शी कुछ इच्छा नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। जब सब परमात्मा का है तो का हर्ष का शोक, लाभ भी तो परमात्मा का, हानि भी तो परमात्मा का, पुण्य भी तो परमात्मा का, पाप भी तो परमात्मा का। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्म को ही लिए अब कर्म कर। संग त्यक्त्वा, फल की आसक्ति एकदम छोड़, फल परमात्मा को सौंप दे। लेकिन यहाँ तो ये है कि छोड़ूंगा तो फल सहित और करूँगा तो कर्म सहित, तब तो गीता का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो तीसरा जो पाया है गीता की कर्म योग का, वो हम माँ कर्म फल हेतु भू, कर्म के फल का अधिकारी भी मत बन। क्यों? क्योंकि पर कर्म का करता अपने को मत समझ, बस फल के अधिकारी नहीं बनेगा तुम। नहीं तो तू नहीं भी चाहेगा तो कर्म तुमसे चिपक जाएगा। अब भगवान ने कहा ये भाई अब 3 चीज़ छुड़वा दिया इन समझ से। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल की इच्छा वाला मत बन, कर्म का कर्ता भी अपने को मत समझ, तो कहीं कर्म ही न छोड़ दे। तो कह रहे माते संगो अस्तु कर्मणि, माते संगो अस्तु अकर्मणि। अकर्म से कहीं मित्रता मत कर लेना कि जब हम फल छोड़ेंगे तो कर्म ही नहीं करेंगे, कर्म छोड़ देंगे नहीं। तो ये कर्मयोग के 4 पायदान हैं हमारे गीता में। पहला, अपने को
कर्म करने का ही अधिकारी समझ। दूसरा, कभी फल की इच्छा वाला मत बन। तीसरा, कर्म का कर्ता भी अपने को मत समझ। और चौथा कि कहीं अकर्म से मित्रता मत कर ले, कर्म करने में कहीं शिथिलता मत बरतना। हैं आगे के श्लोक में कहते हैं कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम्। कर्मणा बध्यते जंतवः, कर्म से व्यक्ति बंध जाता है और कर्म ही जो है हमको नाना प्रकार की योनियों में ले जाता है, नाना प्रकार के सुख देता है, नाना प्रकार का दुख देता है। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम, ये सब कर्म के ही चलते होता है। लेकिन जो कर्म योग से युक्त होकर के फल को त्याग करके और केवल कर्तव्य कर्म समझ करके ईश्वर के हाथ का अपने को निमित्त समझ करके, ये सारा दायित्व तो ईश्वर ने हमको सौंपा है। ये सारा घर, सारी गृहस्थी, सारा पुत्र मित्र सब कुछ भी आपके बस में नहीं है, आपसे कुछ नहीं है। बहुत से लोग निसंतान मर जाते हैं, जाने कितना कितना दवा अनुष्ठान धर्म कर्म सब करते हैं, पुत्र नहीं होता है। तो पुत्र हुआ है ये परमात्मा ने दिया है। कितने लोग काम करते करते एड़िया रगड़ते रगड़ते मर जाते हैं, धन नहीं आता है। ये धन है तो परमात्मा ने दिया है। ये सब कुछ परमात्मा की अनुकंपा समझो ना भाई, अपना क्यों समझते हो? परमात्मा का सब कुछ है और आप वही केवल परमात्मा के अभिकर्ता होकर अपनी गृहस्थी में रहो, परमात्मा के एजेंट बन के अपनी गृहस्थी में रहो। ये सारी गृहस्थी परमात्मा की है। सब संपत्ति रघुपति के आही, भरत जी कहते हैं ना, ये सब तो परमात्मा का है। बिन जतन चलो तजता ही, उसका जतन करने का तुम्हारा अधिकार है। यू आर ओनली ट्रस्टी ऑफ योर प्रॉपर्टी। अपना प्रॉपर्टी का, अपनी संपत्ति का आप मात्र संरक्षक हो। ईशावासम इदम सर्वम यद किंचम जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजी था माँ गृह कस्य सिद्धनम। ईशावासम इदम सर्वम, जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी शरीर से लेके संपत्ति तक, पुत्र पौत्र कलत्र परिवार तक, अब कितना जोर दे कि हम इस बात को कहें, सब परमात्मा का है। कुछ भी तुम्हारा नहीं। जब परमात्मा चाहेगा ले लेगा। ये शरीर जब चाहेगा ले लेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगल बगल जो उधा खड़े सभी बजावत गाल, अब बीच महल ते ले चला ऐसा काल करा। हैं? सब परमात्मा का है। इसको त्याग पूर्वक भोग करो। ये सब कुछ तुम्हारे पास प्रस्थान है। वो जब परमात्मा चाहेगा, कहेगा हमने जो प्रस्थान रखा है हमारा लौटा दो, तो लौटाना पड़ेगा, लौटा देना पड़ेगा सब कुछ। तो जब लौटाना है तो उसका मोह कैसा? मोह त्याग करके, माँ गृह आसक्ति त्याग करके त्याग पूर्वक भोग करो। ये संसार, ये शरीर किसी का हुआ नहीं होगा। तो जब कर्म ही बांधता है तो कर्म छोड़ दे। अर्जुन ने कहा प्रभु तब तो हम तो कर्म छोड़ ही रहे हैं, हम तो जंगल में जाना चाह रहे हैं। गीता जो है संसार से भागने के का ग्रंथ नहीं है। संसार से भागने की कला का नाम गीता नहीं है, संसार में धंसने का नाम गीता है। भगवान कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते हवसे कर्म सर्व प्रकृतिजैर गुणे। अर्जुन तो जंगल में जाओगे तो वहाँ काम नहीं करोगे, वहाँ भूख नहीं लगेगी तुमको, वहाँ भोजन नहीं जुटाओगे, भोजन पकाने के लिए लकड़ी नहीं जुटाओगे, धूप से बचने के लिए छप्पर नहीं डालोगे, वहाँ कूड़ा करकट साफ करने के लिए झाड़ू नहीं लगाओगे, हैं? वहाँ कर्म नहीं करोगे।
अरे संसार से भागना संसार की समस्या का समाधान नहीं है। संसार में डट के संसार का सामना करना, संसार की समस्याओं का समाधान करना। गणित का पेपर देख के बच्चा परीक्षा छोड़ के भाग गया तो वो समाधान हो गया उसका? नहीं। उस हल करना, प्रश्न पत्र को हल करना, ये संसार तुम्हारे सामने एक प्रश्न पत्र है, इसको हल करना ही तो है, तभी यहाँ से उत्तीर्ण होकर आगे कक्षा में जा पाओगे, नहीं तो बार बार इसी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा। तो कहते अर्जुन नहीं कश्चित क्षण जात तिष्ठत कर्म कृत, एक क्षण बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मौन रहना भी एक कर्म है, हाथ न हिलाना भी एक कर्म है, चुपचाप बैठे रहना भी एक कर्म है। क्यों? बैठे बैठे थक जाओगे, थकना ही न कर्म है। कार्यते हवशः कर्म प्रकृति गुणे सर्वे प्रकृति गुणे। प्रकृति के गुणों से व्यक्ति अवश्य होकर के कर्म करता है। जैसे चरखी चल रही है, आप चरखी पर खाली बैठो, चरखी चल रही है तो घूमना पड़ेगा कि नहीं घूमना पड़ेगा? मेला वेला में जाते हैं तो बच्चों को चरखी पर बैठा देते हैं ना, तो चरखी घूमती है, बच्चा नहीं घूमता है, लेकिन चरखी के साथ साथ बच्चा घूमता है कि नहीं? यंत्रारूढ़ानि माया, यह शरीर ही तो प्रकृति है, ये शरीर ही तो परमात्मा की माया है, यह शरीर ही तो घूमता फिरता हुआ यंत्र है, जहाँ गुड़ गुड़ में बरत रहे हैं। न चाहते हुए जो इसमें बैठ गए हो तो न चाहते हुए कर्म करना पड़ेगा। और मन से भी कर्म होता है अर्जुन, सबसे बड़ा कर्म मन से ही होता है, और मन से हो जो कर्म होता है वही व्यक्ति को बांधता है। शरीर से जो कर्म होता है वो व्यक्ति को नहीं बांधता है। हम चलते हैं और कितने जीव जंतु हमारे पैरों के नीचे दब के मर जाते हैं। बुखार चढ़ता है, बुखार क्या है? अरे शरीर में बैक्टीरिया जीवाणुओं का प्रकोप हो गया है। खरबों खरब तो खाली हमारे गट्स में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब आहार नाल में हजारों नहीं खरबों बैक्टीरिया होते हैं। कुछ प्रो होते हैं, कुछ एंटी होते हैं। ऊपर बैक्टीरिया नहीं रहे ना तो आपका न खाना पचे ना आप जी रहे। और जब एंटी बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो वहीं अपच होने लगता है, वही परेशानी होने लगती है, वही तबीयत खराब होने लगती है। खाली हम गट्स की बात बता रहे हैं, मतलब आहार नाल की, हमने एसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक की बात बता रहे हैं। खरबों बैक्टीरिया होते हैं। गर्म पानी एक गिलास पीते हैं तो लाखों बैक्टीरिया मर जाते हैं। कोई एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, करोड़ों बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन उनके मरने का आपको पाप पुण्य कुछ नहीं होता है। क्यों? आपका उद्देश्य अपने को स्वस्थ करना है, उनको मारना नहीं है। अनजाने हिसाब से हो रही है, इसलिए उसका फल आपको नहीं मिलता है। जो जान के आप कर्म करते हैं मन से, याद रखें, तन से किए हुए कर्मों का कोई फल आपको नहीं मिलता है, मन से किए हुए कर्मों का ही फल मिलता है। तो अगर आप शरीर से कर्म बंद कर लो, कम शरीर से कर्म नहीं करेंगे। भगवान गीता में कहते हैं कर्म इंद्रिय संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। शरीर से तो कर्म बंद कर दिया, मन से कर्म का चिंतन कर रहा है। मन से सब कुछ, अच्छा भैया आज क्या है, आज व्रत है, अब मन से खूब भोजन हो रहा है, शाम को क्या बनेगा, अच्छा अगर निराजल हैं तो पारण कल किससे होगा। भोजन का चिंतन, भगवान कहते हैं तुमने कितना मानसिक भोजन किया, शरीर के भोजन का कोई मतलब ही नहीं होता है जी। व्रत हो तुम, निराहार व्रत हो, उपवास कर रहे हो और मन से महान भयानक भोजन कर रहे हो। कहा मिथ्याचार स उच्यते, ऐसे ही को ढोंगी कहते हैं, ऐसे ही को पापी कहते हैं, ऐसे ही को मिथ्याचारी कहते हैं।
कर्म करना चाहिए, कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, बस कर्तापन न आवे और कर्म के फल के प्रति आसक्ति न हो। और विशेष करके वो कर्म का कल बताएंगे। हो गया इतना, कुछ न कुछ थोड़ा आध्यात्मिक डोज आप लोगों को देना जरूरी है। अब चलिए महाभारत में आइए। आपको कल पता होगा ना जहाँ ख़त्म किए थे। राजा विराट कह रहे हैं कि हम अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह जो है अर्जुन से कर देना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा, अरे नहीं नहीं, इसको तो हम अपनी पुत्री मान लिए हैं, अगर इसका विवाह करना ही है तो हम अपने पुत्र से इसका विवाह स्वीकार कर सकते हैं। अब यहीं आगे का अध्याय है, यह एक अध्याय आज ख़त्म हो जाएगा तो विराट पर्व ख़त्म हो जाएगा, फिर कल से दूसरा पर्व शुरू होगा। अर्जुन का अपनी पुत्र वधू के रूप में उत्तरा को ग्रहण करना एवं अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह। विराट बोले, पांडव श्रेष्ठ, मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूँ, फिर तुम्हें उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते। अर्जुन ने कहा, राजन, मैं बहुत समय तक आपके रनवास में रहा हूँ और आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके सामने भी पुत्री भाव से देखता आया हूँ। उसने भी मुझ पर पिता की भांति ही विश्वास किया है। मैं नाचता तो था ही, ज्ञान विद्या में भी कुशल हूँ, अतः उसका मेरे प्रति बहुत अधिक प्रेम रहा है, किंतु आपकी पुत्री मुझे सदा गुरु की भांति मानती आई है। राजन, जब वह वयस्क हो चुकी थी तब मैं उसके साथ 1 वर्ष तक रह चुका हूँ। प्रभु, ऐसी अवस्था में यदि मैं उसके साथ विवाह करूँगा तो आपको या और किसी मनुष्य को हमारे चरित्र के विषय में अवश्य ही संदेह होगा और वह युक्त संगत नहीं होगा। महाराज, वह संदेह न हो इसके लिए मैं आपकी पुत्री को पुत्रवधू के रूप में ही ग्रहण करूँगा। ऐसा होने पर ही मैं शुद्ध चरित्र, जितेंद्रिय तथा मन को दमन करने वाला समझा जाऊँगा और इसी में मेरे द्वारा आपकी कन्या के चरित्र की शुद्धि स्पष्ट हो जाएगी। पुत्रवधू और पुत्री में तथा पुत्र अथवा आत्मा में भेद नहीं है, अतः उसे पुत्रवधू के रूप में ग्रहण करने पर मुझे कलंक की शंका नहीं दिखाई देती और इससे हम दोनों की पवित्रता भी स्पष्ट हो जाएगी। कितना उत्तम विचार है, देखिए। परंतप मैं अभिशाप या मिथ्यावाद से डरता हूँ। यदि मैं आपकी पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करूँ तो लोग यह कल्पना कर सकते हैं कि इन दोनों में पहले ही अनुचित संबंध था। इसलिए राजन, मैं आपकी पुत्री उत्तरा को पुत्रवधू के रूप में ही ग्रहण करता हूँ। मेरा पुत्र देव कुमार के समान है, वह साक्षात भगवान वासुदेव का भांजा है। चक्रधारी श्री कृष्ण को वह बहुत प्रिय है, साथ ही वह सब प्रकार की अस्त्र विद्या में कुशल है। महाराज, मेरे उस महाबाहु पुत्र का नाम अभिमन्यु है। यह आपका सुयोग्य दामाद और आपकी पुत्री का उपयुक्त पति होगा। विराट बोले, पार्थ, आप कौरवों में श्रेष्ठ और कुंती देवी के पुत्र हैं। धनंजय, में इस प्रकार धर्म का विचार होना उचित ही है। पांडुपुत्र अर्जुन ही इस प्रकार का नित्य धर्म परायण और ज्ञान संपन्न हो सकते हैं। अब इसके बाद जो कर्तव्य आप ठीक समझें उसे पूर्ण करें। मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो गई। जिसके संबंधी अर्जुन हो रहे हों उसकी कौन सी कामना अपूर्ण रह सकती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महाराज, विराट के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने उचित अवसर जान मत्स्य, नरेश और पार्थ के इस संबंध का अनुमोदन किया। जन्मेजय, तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर तथा राजा विराट ने अपने अपने संपूर्ण सुहृदों एवं सगे संबंधियों तथा भगवान वासुदेव को भी निमंत्रण भेजा। पांचों पांडवों का 13 वर्ष पूरा हो चुका है। वे सब के सब राजा विराट के उपलब्ध नामक नगर में रहने लगे।
पांडुनंदन अर्जुन ने अनर्त देश से अभिमन्यु, भगवान वासुदेव और दशार वंश के अपने अन्य संबंधियों को भी वहाँ बुलवा लिया। काशीराज और सभ्य दोनों युधिष्ठिर के बड़े प्रेमी थे। वे दोनों नरेश एक एक अक्षौणी सेना के साथ उपलब्ध नगर में आए। महाबली राजा द्रुपद भी एक अक्षौणी सेना के साथ पधारे। उनके साथ द्रौपदी के 5 वीर पुत्र, कभी परास्त न होने वाले शिखंडी और समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ एवं दुर्धर्ष वीर धृष्टद्युम्न भी थे। इनके सिवा और भी अनेक राजा वहाँ पधारे, जो सब के सब एक एक अक्षौणी सेना के पालक, यज्ञकर्ता, यज्ञों में अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले, वेद और अवभृत ज्ञान से संपन्न शूरवीर तथा पांडवों के लिए प्राण देने वाले थे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मत्स्य नरेश विराट ने उन्हें आया हुआ देख सबके सेना और सवारियों सहित उन सबका विधिपूर्वक सत्कार किया। अभिमन्यु को अपनी पुत्री का वाग्दान करके राजा विराट बहुत प्रसन्न थे। तत्पश्चात सब राजा लोग अपने अपने लिए नियत किए हुए स्थानों में विश्राम के लिए पधारे। वहाँ वनमालाधारी वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण, हल रूपी शस्त्र धारण करने वाले बलराम, ऋषि पुत्र कृतवर्मा, युधान नाम से प्रसिद्ध सात्यकी, अनाधृष्टि, अक्रूर, शाम्ब और निषठ, ये सभी शत्रु संपन्न वीर अभिमन्यु और उनकी माता सुभद्रा को साथ लिए वह पधारे। जिन्होंने 1 वर्ष तक द्वारका में निवास किया था, वे इंद्रसेन आदि सारथी भी अच्छी तरह सब सामग्रियों से संपन्न किए हुए रथों सहित वहाँ आए। भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा पांडवों को दहेज या निमंत्रण में बहुत सी दासियाँ, नाना प्रकार के रत्न और बहुत से वस्त्र पृथक पृथक भेंट किए। तत्पश्चात मत्स्य और पार्थ कुल के वैवाहिक संबंध का कार्य विधिपूर्वक संपन्न होने लगा। मत्स्य नरेश के निवास की सुंदरी स्त्रियां राजा रानी सुदक्षिणा को आगे करके महारानी द्रौपदी के यहाँ आई। उनके सभी अंग मनोहर थे। उन सब ने विशुद्ध मणिमय कुंडल पहन रखे थे। उस समय राजकुमारी उत्तरा वस्त्राभूषण से अलंकृत हो महेंद्र पुत्री जयंती से सुशोभित हो रही थी। राज परिवार की स्त्रियां उससे आगे करके दोनों ओर से घेर कर वहाँ उपस्थित हुईं। उस समय कुंती नंदन अर्जुन ने अपने पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के लिए निर्दोष अंगों वाली विराट कुमारी उत्तरा को ग्रहण किया। वहाँ इंद्र के समान रूप धारण किए हुए कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर भी खड़े थे। उन्होंने भी उत्तरा को पुत्रवधू के रूप में अंगीकार किया। इस प्रकार पार्थ ने उत्तरा को ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण के सामने महामना अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह संपन्न कराया। विवाह काल में विराट ने प्रज्वलित अग्नि में विधिवत होम कराकर ब्राह्मणों का पूजन करने के पश्चात दहेज में वर पक्ष को वायु के समान वेगवान 7000 घोड़े, 200 बड़े बड़े हाथी तथा और भी बहुत धन भेंट किया। साथ ही राजपाट, सेना और खजाने सहित सब कुछ एवं अपने आप को भी उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। विवाह संपन्न हो जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से जो धन मिला था उसमें से बहुत कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। हजारों गौ में रत्न, नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण, मुख्य मुख्य वाहन, शैया, भोजन सामग्री तथा भांति भांति के पीने योग्य उत्तम वस्तुएं भी अर्पण की। जन्मेजय उस समय हजारों लाखों हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ
मत्स्यराज का वह नगर मूर्तिमान महोत्सव से शोभित हो रहा था। इस प्रकार व्यास निर्मित श्री महाभारत नामक 1,00,000 श्लोकों की संहिता में विराट पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में उत्तर विवाह विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ। इस तरह से ये विराट पर्व पूरा हो गया। अब कल से दूसरा पर्व शुरू होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।